हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आओ निबंध लिखिए में। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षक दिवस। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रस्तावना। प्रतिवर्ष 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। टीचर्स डे या शिक्षक दिवस गुरु शिष्य को समर्पित दिन है और गुरु शिष्य की परंपरा तो भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। अतः जीवन में शिक्षकों का महत्व समझाने के लिए ही इस दिन को मनाया जाता है। हमारे जीवन में वैसे तो माता पिता का स्थान कभी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वे ही हमें इस रंगीन खूबसूरत दुनिया में लाते हैं। अतः यह कहा भी जाता है कि हर बच्चे के जीवन में सबसे पहले गुरु माता पिता ही होते हैं। भारत में प्राचीन समय से ही गुरु व शिष्य परंपरा चली आ रही है, लेकिन जीने का असली तरीका हमें शिक्षक ही सिखाते हैं, सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं तथा हमारे जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने का श्रेय भी शिक्षकों को ही जाता है। शिक्षक दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भारत भर में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। उनके अध्यापन पेशे के प्रति उनके प्यार और लगाव के कारण उनके जन्मदिन पर पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राधा कृष्णन का शिक्षा में बहुत भरोसा था। वे एक राजनयिक शिक्षक, भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी प्रसिद्ध थे। गुरु का हर किसी के जीवन में बहुत महत्व होता है। समाज में भी उनका अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा में बहुत विश्वास रखते थे। वे एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे। उन्हें अध्यापन से गहरा प्रेम था। एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। शिक्षक दिवस की तैयारियां। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर याद कर मनाया जाता है। शिक्षक दिवस पर स्कूलों में तरह तरह के कार्यक्रम, उत्सव, धन्यवाद और स्मरण की गतिविधियां होती है। बच्चे व शिक्षक दोनों ही सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। स्कूल, कॉलेज सहित अलग अलग संस्थानों में शिक्षक दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। छात्र विभिन्न तरह से अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, तो वहीं शिक्षक गुरु शिष्य परंपरा के कायम रखने का संकल्प लेते हैं। स्कूलों में पढ़ाई बंद रहती है। स्कूल और कॉलेज में पूरे दिन उत्सव सा माहौल रहता है। दिन भर रंगारंग कार्यक्रम और सम्मान का दौर चलता है। गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है, जिसके कई स्वर्णिम उदाहरण इतिहास में दर्ज है। शिक्षक उस माली के समान है जो एक बगीचे को अलग अलग रूप रंग के फूलों से सजाता है, जो छात्रों को कांटों पर भी मुस्कुराकर चलने के लिए प्रेरित करता है। आज शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने के लिए तमाम सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षकों को भी वह सम्मान मिलना चाहिए जिसकी वे हकदार हैं। एक गुरु ही शिष्य में अच्छे चरित्र का निर्माण करता है। उपसंहार। आज के युग में शिक्षक अपने ज्ञान की बोली लगाने लगे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो गुरु शिष्य की परंपरा कहीं न कहीं कलंकित हो रही है। आज दिन शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों एवं विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें सुनने को मिलती हैं। इसे देखकर हमारी संस्कृति की इस अमूल्य गुरु शिष्य परंपरा पर प्रश्न चिन्ह नजर आने लगता है।
अतः विद्यार्थी और शिक्षक दोनों का ही दायित्व है कि वे इस महान परंपरा को बेहतर ढंग से समझें और एक अच्छे समाज के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। माता-पिता, परिवार के सभी सदस्य, दोस्त, मिलने-जुलने वाले, शिक्षक अच्छे संस्कारों से हमारे देश के भविष्य को उज्जवल बना सकता है। साथ ही छात्रों को भी चाहिए कि वो अपने जीवन में अच्छे गुणों को आत्मसात करके अच्छे देश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएं। हर हाल में अपने शिक्षकों की गरिमा को बनाए रखें तथा शिक्षकों को भी चाहिए कि वे अपने छात्र छात्राओं का ध्यान रखते हुए उनके साथ छेड़छाड़ मारपीट न करें तथा एक अच्छे नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाएं। बदलते दौर में मोबाइल तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कारण बच्चों का शिक्षण प्रति ध्यान भटकता जा रहा है। अतः बच्चों को समझना होगा कि शिक्षा से ही वह सब कुछ हासिल किया जा सकता है जो आप चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।